कमलापतित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय हनुमते नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री सद्गुरुदेव भगवान जो साक्षात अखंड ज्ञान स्वरूप है, और उनकी छत्र छाया में जो शिष्य रहते हैं, उनके आज्ञा पालन में जो जुटे रहते हैं, उनके जीवन में अज्ञानता का प्रवेश नहीं होता। क्योंकि अज्ञान ही अंधकार है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव क्या करते हैं?
ज्ञान के अंजन की शलाका से, सलाई से वो अपने शरण में आए हुए शिष्य की वो प्रकाश से भर देते हैं। और इसलिए रामचरितमानस में भी, रामायण में भी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने स्तुति की है कि वंदे बोधमयम नित्यम। प्रारंभ में गुरुदेव महाराज को स्मरण कर लिया, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। सदगुरुदेव कौन है? वो साक्षात भगवान शंकर के ही स्वरूप है। उनकी विशेषता क्या है? बोले यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अब ये सदगुरुदेव की विशेषता वर्णन की। शिष्य की पूजा कब होती है? केवल गुरु की बात नहीं हो रही है। वंदे बोधमयम नित्यम, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है भगवान सदगुरुदेव, भगवान ज्ञान स्वरूप तो हैं, लेकिन एक विशेषता का वर्णन कर दिया कि जो सदगुरुदेव के चरण में टेढ़ा आदमी भी आ जाता है तो उसकी भी वंदना हो जाती। आदत से खराब है, सोच से कुटिल है, ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है, जिसको देखने से भी भय प्रतीत होता है, तो वो शिष्य भी वंदनीय हो जाता है। टेढ़ा से टेढ़ा आदमी अगर अपने गुरुदेव का नाम लेता है, मैं उनका शिष्य हूँ, अरे तुम उनके शिष्य हो, अरे भैया बैठो। अब उसने पूछा नहीं तुम बिगड़े हो कि कुटिल हो कि खराब हो कि अच्छे हो, कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। उनके शिष्य हो, अरे बैठो बैठो, बहुत अच्छा। अरे टेढ़ा चंद्रमा होता है ना, उसको हाथ जोड़ के दूर से प्रणाम करते हैं। वक्र चंद्रमा ही ग्रसई न राहु, राहु बड़ा टेढ़ा होता है, जिसके ऊपर आ जाए तो पंडितों से पूछो कि महाराज क्या दशा चल रही है? बोले आजकल तो राहु की दशा चल रही है। आदमी घबरा रहता है कि राहु की दशा है, अब क्या होगा? तो अनुष्ठान कराओ, ये कराओ, वो अंगूठी पहनो, वो अंगूठी पहनो। लेकिन टेढ़े चंद्रमा को देखकर तो राहु भी डरता है। जब भी राहु चंद्रमा को ग्रसता है, ग्रहण पड़ता है, तो कभी भी टेढ़े चंद्रमा को नहीं ग्रसता। सब बातें तो तुलसीदास ने लिख दी बड़ी साफ साफ। गोस्वामी जी कहते हैं वक्र चंद्रमयी ग्रसई न राहु, और टेढ़ जान सब बंदई काहू। टेढ़ा जान करके सब लोग उसको हाथ जोड़ते हैं। भाई इनको क्यों हाथ जोड़ रहे हो? बोले ये वो चीज़ है कि जिसके पास आने से राहु भी डरता है, वो उसको ग्रस नहीं सकता। तो भगवान शंकर ने क्या किया? वो टेढ़ा चंद्रमा है, पूरा नहीं है। भगवान शंकर तो पूर्ण है, और पूर्ण के पास तो पूर्ण रहना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर देखा ये गया है जो सदगुरुदेव होते हैं वो टेढ़े को ज़्यादा अपने पास में रखते हैं, और जो भगवान हैं वो भी टेढ़े को अपने पास में रखते। राम जी के हाथ में धनुष है और एक हाथ में बाण है। किसी ने पूछा भगवान आप बड़े अद्भुत हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन पूछने में मुझे डर तो लग रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये आपने जो धनुष है जिसके कारण आप बाण चलाते हैं, और ये जो बाण है, एक हाथ में आपने बाण रखा हुआ है, एक हाथ में आपने धनुष रखा हुआ है। बाण सीधा है, धनुष टेढ़ा है, टेढ़े को आप पकड़े रहते हो,
और सीधे साधे बाण को आप धनुष से छोड़ देते हो। तो आपकी ये क्या आदत है? भगवान ने कहा ये सीधा है ना, ये जहाँ जाएगा सबको सीधा बना देगा, सबके साथ प्रेम करेगा। लेकिन ये जो धनुष है ना, टेढ़ा है, क्योंकि ये इधर उधर जाएगा तो गड़बड़ हो सकती है। तो उसको मैं अपने हाथ में ही रखता हूँ, और हाथ में ही नहीं रखता, मैं अपने कंधे पर भी चढ़ाए रखता हूँ। जो जो बच्चा शैतान होता है ना, अपने पिता की पीठ पे चढ़ जाता है, पिता के सिर पर भी एक आध थप्पड़ मार देता है, और पिता बड़ा हर्षित होता है, वाह 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 वाह। अरे भाई आप ये क्या करते हैं, बच्चे की आदत बिगड़ जाएगी। बोले जब बिगड़ेगी तब बिगड़ेगी, अभी तो खेल रहा है, खेलने दो। तो टेढ़े को भगवान खिलाते हैं। इसी तरह भगवान शंकर के मस्तक पर जो शोभायमान है वो टेढ़ा चंद्रमा है। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, और यमाश्यतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ऐसा टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर के आश्रय के कारण सब जगह उसकी पूजा हो जाती। तो इसलिए कल आपने सुना कथा में कैसे पार्वती जी का जन्म हुआ, बड़ा उत्साह हुआ, और पंडित लोग तो ढूंढते ही रहते हैं यजमान को, कौन मिले, किसका भविष्य बताऊं, किसकी कुंडली देखूं, और किसको कोई ऐसी बात बता दूं जिससे अनुष्ठान हमारा निश्चित हो जाए कि भाई अरे तो शनि की दशा है कि राहु की दशा है कि मंगल थोड़ा खराब हो रहा है, तो क्या करें महाराज पंडित जी। तो पंडित जी कहते हैं भाई ये अनुष्ठान कराओ तो तुम्हारी ये दशा ठीक हो जाएगी। तो ढूंढते रहते हैं, और जन्म लेते ही माँ को भी चिंता हो जाती, पिता को भी चिंता, महाराज ये बताइए हमारे बालक हुआ है, बेटी हुई है, इसका हाथ देख के बताइए। तो नारद जी महाराज तो ढूंढते ही रहते हैं कौन सा अगर ऐसा है जो बढ़िया यजमान मिले। तो नारद जी घूमते घामते हिमाचल के यहाँ पहुँच गए। पार्वती जी का जन्म हुआ है, पालने में पार्वती जी विराजमान हैं, और नारद जी ने कहा कहो भाई ये अच्छा तो है, सब बढ़िया तो है, मंगल हो रहा चारों तरफ। नहीं महाराज आप ये बताइए कि मेरी बेटी के हाथ में रेखा ठीक ठाक तो है। ये पार्वती जी के प्रसंग में ही आता है, जानकी जी की रेखा किसी ने नहीं दिखाई, वरना बता देते पंडित लोग कि भाई बाद में 14 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा, परेशानी होगी, अब तुम ये अनुष्ठान करा लो, वो अनुष्ठान करा लो। जानकी जी का तो नहीं देखा, लेकिन पार्वती जी को तो उन्होंने हाथ आगे कर दिया, बोले महाराज बेटी के बारे में बताइए। तो नारद जी सब ज्ञानी राम हैं, सब कुछ सर्वत्र पर्यटन करते हैं, घूमते रहते हैं। श्री नारद जी महाराज ने कहा देखिए कुछ बाकी सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन माताओं को एक बात की बड़ी उतावली होती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। वो पहले पूछती महाराज मेरी कन्या है, इसका ब्याह कैसे होगा, इसके पति कैसे मिलेंगे, पति ठीक ठाक होगा कि बाद में गड़बड़ हो जाए, डाइवोर्स लेने की ज़रूरत पड़ जाए, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। तो महाराज सही सही बताइए मेरी कन्या के हाथ में कौन सी अच्छी रेखा है। तो नारद जी बोले बहुत अच्छी रेखा है, बहुत शुभ रेखा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये लेकिन शब्द जो है ना ये बनी हुई बात को बिगाड़ देता है। तो मैना जी घबरा गई। मैना जी ने कहा लेकिन क्या? बोले लेकिन में ही गड़बड़ है, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। ये क्या गड़बड़ है भाई? इसका जो पति होगा कन्या का वो योगी होगा। योगाभ्यास तो ठीक है, अच्छी बात है, कपालभाति करता होगा, प्राणायाम करता होगा, अनुलोम विलोम करता होगा, खुद भी करता होगा, तो वो औरों को भी बताता होगा, ये तो अच्छी बात है। अरे केवल योगी नहीं है, बाबा जी होगा, जोगी जटिल जटाजूटधारी होगा। अब ऐसे दूल्हे को कौन पसंद करे कि लड़का देखते हैं तो कहते हैं भैया ठीक ठाक देखने में अच्छा होना चाहिए। और आजकल तो समय बहुत आगे बढ़ गया, क्योंकि हमने पहले सुना था कि कन्याएं पार्लर में जाती हैं। अब आजकल जो वर है जिसकी शादी होने वाली है
उसको भी पार्लर में ले जाते हैं। भाई तुम ये लड़के का क्या होगा? लड़के का तो कोई न क्रीम है, न पाउडर है, न कोई सजावट है, न कुछ है। लड़के का तो वो पौरुष काम में आता है, या उसका वंश खानदान काम में आता है, या उसके बारे में अच्छाइयाँ काम में आती हैं। उसको ये सजने सजाने की क्या ज़रूरत है? बोले नहीं नहीं नहीं, वो इतने बड़े बड़े बाल करके लड़का, और क्या कहने भाई ये तुमने जटाएँ क्यों बढ़ा रखी है? बोले नहीं, आजकल फैशन है, बाल बढ़ाते हैं और फिर उसमें फिर मोड़ मोड़ के करली हेयर करके और उसको कर दें। तो कहा भैया जोगी जटिल अब थोड़ा डाउन हुए। हिमाचल जी ने कहा कि ये जटाजूटधारी होगा। बोले हाँ। अब महाराज कैसा होगा स्वभाव का, उसका सोच कैसा होगा? तो कहा जोगी जटिल अकाम मन, इसका मन निष्काम होगा, इसको कोई इच्छा ही नहीं होगी, ऐसा पति मिलेगा। अरे महाराज आपने क्या रेखा बता दी है? जो घर गृहस्थी में जो निष्काम पति मिल जाए तो घर गृहस्थी ही उजड़ जाएगी, क्योंकि उससे तो गृहस्थी जमानी है, सारे परिवार को चलाना है, सारे रिश्तेदारी में उसको निभाना है। तो महाराज अकाम मन होगा। बोले बिल्कुल। जोगी जटिल अकाम मन, और क्या होगा महाराज? तो कहा नगन नंगा होगा। ये महाराज आप कन्या के वर की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? नंगा क्यों होगा? बोले अभी तो आपने पूरा सुना ही नहीं है, इसके आगे भी हो सकता है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, उसका वेश भी अमंगल होगा। महाराज अमंगल कैसा होगा? बोले कुछ नहीं, थोड़े गले में हड्डियों की माला होगी, सिर में जटाजूट में सर्प लटके होंगे, कान में भी सर्प के ही कुंडल होंगे, ऐसा होगा। अरे महाराज जी आप पधारो। जब पंडित जी जब थोड़ी उल्टी सीधी बात करने लगे ना, तो फिर यजमान कहता अब आप पधारो, बाकी हम देख लेंगे, आपने जो कहना था। तो अच्छा तो दक्षिणा तो दे दो। बोले दक्षिणा काय बात की? सब तो आपने बुरा बुरा कह दिया, और जब बुरा हो नहीं है तो दक्षिणा किस बात की? नगन अमंगल वेश, अस स्वामी ही एहि कहूँ मिलहि, परी हस्त अस रेख। ऐसी रेखा पड़ी है कि इनको ऐसा ही स्वामी मिलेगा। और पार्वती जी ने सुना तो छोटी बालिका ही हैं, लेकिन वो दिव्य हैं। वो तो छोटा शरीर होना तो एक प्राकृतिक और दिखावे की बात है, वो तो साक्षात भगवती हैं। तो वो बड़ी मुस्कुरा दी। बोले वो उन्हीं की बात कर रहे हैं जो मुझे मिलेंगे, और जिनके लिए मैंने पिछले जन्म में मृत्यु के समय, शरीर छोड़ते समय भगवान हरि से मांगा था कि मुझको अरे आगे के जन्म में भी भगवान शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो। तो बड़ी प्रारंभ में ही बड़ी दिक्कत आ गई, लेकिन चलिए नारद जी की भूमिका तो हो गई। अब नारद जी पार्वती जी के गुरु। इस भगवान शंकर के पावन चरित्र में आप देखें कि अगर जहाँ सती की बात करें तो सती जी ने किसी को गुरु नहीं बनाया। आजकल हमारे यहाँ कहते हैं कि कौन है ये, नागुरा है, ऐसे गुरु नहीं बनाया है। तो सती जी ने गुरु नहीं बनाया, तो उसका परिणाम क्या हुआ ये आप सब लोग जानते हैं। वरना वो सलाह देते गुरुदेव, कह रहे भाई ऐसा नहीं, ठीक करो। लेकिन पार्वती जी ने तो बाकायदा नारद जी से दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के नारद जी ने जो कहा वही जाप करने लगी। और नारद जी ने भी मंत्र क्या दिया? शंकर जी का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उनकी ही आराधना करने लगी बाद में। तो अब देखें कि जब बहुत छोटी थी तब उस समय नारद जी ने थोड़ा गड़बड़ की, और उसके बाद भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को भेज दिया
कि जाकर के तुम परीक्षा लो, क्या सचमुच पार्वती मुझे चाहती हैं? तो सप्तर्षि पहुंच गए, बोले आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं? तो पार्वती जी ने कहा मैं भगवान को, शिव को पाने के लिए तपस्या कर। अरे राम, कैसा, तो आपने क्या आपने मन में सोच लिया? आपके लिए बहुत बढ़िया दूल्हा हमने विचार किया है। उनके तो चरण लक्ष्मी जी दाबती रहती हैं। बोले क्यों लक्ष्मी जी दाबती रहती हैं? बोले नहीं, लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है। तो पार्वती जी ने कहा मैं दूजिया से ब्याह नहीं करूंगी, जब पहले से ही शादीशुदा है तो मैं शादी क्यों करूंगी उनसे? मैं नहीं करूंगी। अगर पहले भी मिलते तो भी नहीं, क्योंकि नारद बचन, ये है गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा इतनी प्रबल है कि गुरुदेव ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर। पार्वती ने कहा सुनिए सप्तर्षियों, बात सुनो। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। मेरा घर बसे या नहीं बसे या उजड़ जाए, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा है कि मुझको जो मिलने वाले हैं वो भगवान शिव ही मिलने वाले हैं। इसलिए अब तो जन्म शंभुहित हारा, और को गुण दूषण करे बिचारा, अच्छाई बुराई में क्या सोचूं? महाराज मैं तो गुरु के ही वचन पर विश्वास रखती हूँ। ये गुरु निष्ठा का उदाहरण भगवती पार्वती ने अपने चरित्र में दिया। तो कहने का अभिप्राय क्या है? आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन ये एक बात तो ज़रूर सीख लेनी चाहिए कि गुरु निष्ठा। मेरे गुरुदेव ने जो कहा है वही ठीक है। कोई लाख कहता रहे कि ये अच्छे नहीं है, ये खराब है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, बोले जैसे हैं वैसे हैं, वो तुम अपना सोचो। मेरे गुरु तो वही हैं और मैं अपने गुरु को ही मानूंगा, और उन्होंने जो मुझको कहा है मैं वही करूंगा। इसलिए शिष्य ने, आजकल कलिकाल है ना, शिष्य ने गुरु जी से कहा गुरु जी मैं नहीं होता तो आपका कैसे चलता, क्योंकि मैं आपको दक्षिणा देता हूँ, मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ, मैं आपको वर्ष पर्यंत देखता रहता हूँ, गुरु जी को क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। तो गुरु जी ने कहा बेटा एक संपत्ति तुम्हारे पास है और एक संपत्ति मेरे पास है। तुम्हारे पास सांसारिक साधन और संपत्ति हैं, उनको तुमने बहुत अथाह जोड़ लिया, ये ठीक है, लेकिन ज्ञान की संपत्ति मेरे पास है। जब अटकोगे भटकोगे और दुखी हो जाओगे और जब ये संपत्ति तुम्हारे काम न आए तो फिर मैं अपनी संपत्ति तुमको बांटूंगा और तुम्हारे निराकरण का उपाय करूंगा और तुम उसमें से निकल के बाहर आ जाओगे। ये गुरु जी की भूमिका है। गुरु जी कहते हैं हम तो लंगोटिया वाले हैं, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास ज्ञान की संपत्ति है। हम अपने ज्ञान से तुम्हारे जीवन में वो प्रबल ज्ञान की अग्नि प्रकट कर देंगे और उसी ज्ञान की ज्योति से तुमको प्रकाश मिलेगा और विषम से विषम परिस्थिति में तुमको जीने का अवसर प्राप्त होगा। ये गुरु के पास धन है, इस धन को कोई कम नहीं कर सकता। लोग कहते हैं महाराज स्टेटस का सवाल है, आप ये क्या करते हैं, आप ऐसे घर में रहते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे, अरे आपके पास तो बहुत पैसा होना चाहिए, करोड़ों रुपया होना चाहिए और आपके पास हो। तो गुरु जी ने कहा बेटा हमारे पास अगर ये सांसारिक साधन होंगे तो ये स्थायी नहीं हो सकते, आज हैं कल नहीं है, लेकिन जो ज्ञान हमारे पास है तो हम पूरे सारे समाज में सड़क पर भी बिना वस्त्र के भी खड़े होंगे तो लोग जान जाएंगे अरे ये वो महाराज हैं, देखो कितने कितने त्यागी हैं, कितने अच्छे हैं। यानी ज्ञान के कारण मेरी पहचान होगी, तुम्हारे धन के कारण पहचान होती है,
मेरी पहचान ज्ञान के कारण होती है। वो धन जो किसी और ने बनाया है उसका मैं आराधन करता हूँ। जिस भगवान ने जीने के लिए साधन दिए उनका हम आराधन करते हैं। तो अब ये वो चिंता करें कि हमको कितना चाहिए और कब तक चाहिए, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, वो हमारी व्यवस्था करता है, हम क्यों चिंता करें। तो गुरु के पास वो ज्ञान की संपत्ति है और इसीलिए ये बात कहने की साफ साफ है। ये एक चरित्र साफ दिखता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज के राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र, राज्य के अधिकारी, लड़ाई हो रही थी कि मेरे बेटे को राज्य मिल जाए, इसीलिए कैकेयी ने षड्यंत्र रचा, है ना। और राम ने कहा राज मिले तो क्या और न मिले तो क्या। 14 वर्ष के लिए जंगल में चले गए और जंगल में उनको इतने मित्र मिल गए, इतने साधन मिल गए कि जंगल में तमाम लोगों के साथ श्री राम ने मित्रता कर ली। सारा समाज उनके साथ था। अरे सोने की लंका में रहने वाले व्यक्ति पराजित हो गया और केवल वल्कल वस्त्र धारण किए हुए भगवान श्री राम और लखन वो उस युद्ध को जीत गए। तो ये सद्गुरुदेव की कृपा है। वशिष्ठ जी जैसे गुरु के सन्निधि में रहकर भगवान श्री राम ने भी ज्ञान की प्राप्ति की। भगवती पार्वती ने भी अपने गुरु भगवान शिव को ही माना और भगवान शिव के ही स्मरण करते हुए, तपस्या करते हुए आखिर में सद्गुरुदेव को पा ही लिया, नारद जी को। और नारद जी ने कहा जो मैंने कहा था वही घटा, अब तुमको वो प्रियतम मिल गए जिनकी कृपा से सारा जगत चलता है। तो सती जैसी भूल नहीं की पार्वती जी ने, ये गुरु की कृपा ही थी। तो भाई आज हम लोग यहाँ गुरु वंदना कर रहे हैं, गुरु चर्चा कर रहे हैं और बार बार जीवन में ऐसे अवसर आए कि हम गुरु जी की स्मृति करें, उनकी आज्ञा पालन करें, उनके जीवन में भी हमारा प्रवेश हो तो निरहंकारिता के साथ हो, हमारे अंदर कोई अहंकार ना आए। इतनी सी भी वस्तु अगर हम गुरु जी को देते हैं तो ये न लगे मैं ना होता तो कौन होता। बिहारी जी को वस्त्र चढ़ा देते हैं बहुत से लोग और फिर कहते हैं देखा वो मैंने बनवाई है पोशाक, तुमने क्या बनवाई है, और तुम जो पहने हुए वो किसने बनवाई है, वो उसने बनवाई है, उसकी कृपा है तभी तो बनवाई है और इसलिए तुम्हारे पास है और तुमने जो बनवाई है उसी कृपा से बनी है। तो सद्गुरु की कृपा का स्मरण प्रत्येक व्यक्ति को करते रहना चाहिए। इन्हीं दो शब्दों के साथ ये 7 दिवसीय जो सत्र था वो आज विराम की ओर है। सद्गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हुए आज हम यहाँ श्री राम कथा का अंतिम 7वें दिन चरण में प्रवेश कर लिया था, उसका विराम करते हैं और फिर कभी संयोग बना तो एक आध बार कभी और देखा जाएगा। और श्री हनुमान जी महाराज का हम स्मरण करते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी का आश्रय, भगवान शंकर का आश्रय और अपने सद्गुरुदेव का आश्रय व्यक्ति के जीवन में संबल देता है, उसी से व्यक्ति अपना जीवन अच्छी तरह चला सकता है। आइए 2 घड़ी भगवान के नाम का स्मरण करें। भोजन भंडार तैयार है। हमारे विप्रगण भूदेव यहाँ ठीक समय से आ गए। हमारे यहाँ कहावत है भजन करन के आलसी और भोजन के होशियार, और माल खाना हो तो तैयार है, चाहे जब हमें बुलाओ तो खाएंगे। और कहा कि भाई आधा घंटे बैठ के भजन कर लो तो भजन करने के लिए तैयार नहीं हो, भोजन के लिए बड़े पहले ही आके ये हम ब्राह्मणों की थोड़ी कमजोरी है तो भगवान क्षमा करें, क्या करें, ब्राह्मण के साथ भी पेट जुड़ा हुआ है, इसलिए अब भंडारा होगा सबके प्रति और सभी लोग प्रसाद भी पाएंगे यहाँ विराजमान होकर के। आइए 2 घड़ी भगवान के नाम का। श्री राम जय जय